अतीत की यादें शहीद रशिक हांसदा की शहादत वर्ष 1979 गोधर। उस वक्त बीसीसीएल का खनन जोरों पर था। रशिक हांसदा बीसीसीएल में कार्यरत थे। कॉमरेड ए.के. राय और विनोद बाबू की संयुक्त ट्रेड यूनियन बिहार कॉलरी कामगार यूनियन के नेता भी थे। उसी वक्त बीसीसीएल ने ग्रामीणों का जमीन अधिग्रहण किया, पर मुआवजे के लिए सालों इंतजार का दौर चलता रहा, पर मुआवजा न मिलने से ग्रामीणों में रोष था। उसी वक्त ए.के. राय और विनोद बिहारी महतो की अगुवाई में ग्रामीणों द्वारा बीसीसीएल से लड़ाई की पहला दौर का बैठक कुर्मडीव बस्ती के हरि मंदिर प्रांगण में शुरू हुआ। इस बैठक में ए.के. राय के साथ विनोद बाबू भी शामिल थे। उस वक्त अंडरग्राउंड माइंस चलता था। बैठक में तय हुआ, जब तक मुआवजा नहीं तब तक बीसीसीएल का पानी अपने खेतों में बहने नहीं दिया जाएगा। फिर ग्रामीणों में तय हुआ, रात के अंधेरे में इस काम को अंजाम दिया जाएगा। फिर दूसरा दिन आधी रात लगभग 2 बजे सभी ग्रामीण कुदाल बेलचा लेकर माइंस के मुहाने पर पहुंचे और खोदना शुरू किया। बीसीसीएल का जो पानी माइंस से निकलता था, उसी पानी को उसी के माइंस की ओर मोड़ दिया जाता था। ऐसा कई दिनों तक चला। बीसीसीएल के अधिकारी पूरे परेशान हो गए। दूसरा बैठक हुआ, जिसमें तय हुआ कि जो जमीन हमसे बीसीसीएल ने अधिग्रहण किया है, उस जमीन का जब तक मुआवजा और नौकरी नहीं मिल जाए तब तक खेती किया जाए। हल और बेल लेकर ग्रामीण सीधे एरिया ऑफिस के वर्तमान एरिया ग्राउंड के जमीन पर खेती करने उतरा। तभी सीआईएसएफ के लोग पहुंचे और उसे रोक दिया गया। ग्रामीणों को सूचना मिली, ग्रामीण गोलबंद होने लगे। देखते देखते ग्रामीणों का पूरा हुजूम पहुंच गया। ग्रामीणों की संख्या देख सीआईएसएफ के पसीने छूट गए। उन्होंने उच्च अधिकारियों को सूचना दी। सूचना बीसीसीएल मैनेजमेंट तक पहुंचा। उग्र आंदोलन को देखते हुए मैनेजमेंट वार्ता को तैयार हुए। वार्ता में तत्कालीन मजिस्ट्रेट भी वार्ता में मौजूद थे। ग्रामीणों के साथ सकारात्मक वार्ता चला। सभी मांगों पे सहमति बना। कुछ एक को छोड़ सभी ग्रामीण हंसी खुशी लौट रहे थे। आधे से ज्यादा ग्रामीण लौट गए थे। फिर किसी असामाजिक तत्व ने पत्थर फेंका और वो पत्थर सीधे मजिस्ट्रेट के सर पर लगा और उनका सिर फट गया। ग्रामीणों को इसकी भनक भी नहीं था। ग्रामीण बात कर ही रहे थे, तभी पुलिस लाठीचार्ज करने लगा। ग्रामीणों को दौड़ा दौड़ा कर बुरी तरह पीटने लगा। कुछ ग्रामीण जो नेतृत्व कर रहे थे, नेपाल रवानी, रशिक हांसदा, हरि प्रसाद पप्पू आदि को बुरी तरह पिट कर कार की डिक्की में भरकर अंडरग्राउंड कर दिया गया। फिर सूचना आग की तरह ग्रामीणों में फैला। ग्रामीण गोलबंद होकर फिर एरिया ऑफिस के गेट पे पहुंचे। कुछ लोग वाक्य बताने के लिए विनोद बाबू के घर पहुंचे। विनोद बाबू का तबीयत खराब था। उसके बाद लोग तत्कालीन सांसद राय बाबू के कार्यालय पहुंचे। राय बाबू ने पूरा वाक्य सुना और तुरंत केंदुआरी थाने पहुंचे और अपने लोगों की तलाश करने लगे। ग्रामीण नेताओं से पूछा, आंदोलन में कौन कौन थे। कुछ लोग मिले, पर रशिक हांसदा नहीं मिले। उनका पिटाई से मौत हो गया था और उनकी लाश को पुलिस वालों ने कहीं और छुपा दिया था। फिर वे वहां से एरिया ऑफिस पहुंचे, जहां ग्रामीण गोलबंद थे। ग्रामीणों का हौसला तत्कालीन सांसद राय बाबू ने बढ़ाया। फिर राय बाबू खुद मैदान में उतरे। एक तरफ ग्रामीण और राय बाबू तो दूसरी ओर पूरे धनबाद का पुलिस फौज थे। लगा अब गोली चलेगी तब गोली चलेगी। एक दिन ऐसे ही पार हो गया। उसके बाद सूचना पूरे कोयलांचल में आग की तरह फैला। फिर 9 बजे डीसी ट्रेन कुसुंड स्टेशन में रुकी। पूरा ट्रेन डुमरी के पूर्व विधायक शिवा महतो के समर्थकों से भरा पड़ा था। सभी उतरते ही एरिया ऑफिस की ओर कूच किए। उसके बाद पुलिस पे ग्रामीण भारी पड़ने लगा। फिर किया पूरे कोयलांचल से लोग आना शुरू हुआ। गोधर से लेकर कोट मोड़ तक पूरा रोड लोगों से भरा पड़ा था। पुलिस के हाथ पांव फूलने लगा। तभी सूचना मिला, रशिक हांसदा पीएमसीएच के पोस्टमार्टम हाउस में है। सूचना सुन लोगों में शोक की लहर दौड़ गई और राय बाबू ने पूरे कॉल इंडिया में 3 दिनी हड़ताल की घोषणा किया, जिसमें हड़ताल पूरा ऐतिहासिक रहा और कोल इंडिया को अरबों का घाटा हुआ। फिर रशिक हांसदा को राय बाबू ने अपने कंधे पर रखकर कोट मोड़ से गोधर लाया, जहां मटकुरिया के तत्कालीन शमशान घाट पे अंतिम संस्कार किया गया। उसके बाद डीसी ऑफिस में समझौता वार्ता हुआ, जिसमें ग्रामीणों की ओर से तत्कालीन सांसद कॉमरेड ए.के. राय, गवर्नर के सचिव, डीसी, एसपी और तमाम उच्च अधिकारी मौजूद थे। वार्ता में तय हुआ, नौकरी मुआवजा दोनों दिया जाएगा। फिर समझौता पत्र पे सभी लोगों ने साइन किया।